गुड इवनिंग डियर लर्नर। देखिए लास्ट हमारे जो एक सीक्वेंस से हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी 10th बोर्ड एग्जाम को फोकस करके, और उसमें हमारा लास्ट जो वीडियो था वो था फ्रेमिंग क्वेश्चन पे डिपेंड। उसी टॉपिक के अंदर सेकंड हमारा जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो है टैग क्वेश्चन। फर्स्ट था हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन और सेकंड उसी के अंदर है टैग क्वेश्चन। तो देखिए बहुत इजी है, केवल आपको फोकस करना है 24 ऑक्सिलरीज पर। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? ऑक्सिलरीज की। जैसा कि ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो 24 है, राइट हियर। और 24 ऑक्सिलरीज में से 11 हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और 13 हमारे मॉडल्स हैं। तो उनकी हमें चाहिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म, और वो भी नेगेटिव के साथ, राइट। तो उसमें हालांकि बहुत सारे जो नेगेटिव फॉर्म हैं, जैसे कैन है, इसके अंदर हम नोट ऐड करेंगे। तो पहली बात तो इसमें देखने वाली बात यह है, ये दोनों वर्ड जब साथ लिखते हैं तो कैन नोट लिखा जाता है। इंग्लिश में एकमात्र प्लेस यही है जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब में नोट लिखने पर दोनों वर्ड एक लिखे जाते हैं, कभी भी दो नहीं लिखे जा सकते। जैसे कुड में आप नोट लगाओगे, कुड प्लस नोट, तो ये लिखे जाएंगे कुड नोट, कुड नोट अलग अलग, जबकि ये कैन नोट एक ही जगह लिखे जाता है। पहली बात ये समझिए। फिर इनकी हमें बनानी होती है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए कैन की शॉर्ट फॉर्म बनेगी कैन अपोस्ट्रोफी और टी, राइट। वैसे ही इसकी बनेगी कुड एन और टी। ये तो ये जो फॉर्मेट है वो रेगुलर फॉर्मेट है। ध्यान दीजिए, मैं कैन नोट वाला रेगुलर फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं, मैं कुड नोट वाला रेगुलर फॉर्मेट बता रहा हूं। जैसे कैन नोट, कैन नोट, कुड नोट, सेल नोट, सेल नोट, वांट, शुड नोट, वुड नोट, इज नोट, आर नोट, एम नोट। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल वर्ड हैं, और वो स्पेशल वर्ड कौन कौन से हैं वो ध्यान दीजिए। वो स्पेशल वर्ड कौन कौन से हैं? देखिए एक वर्ड है हमारा एम, एक वर्ड कौन सा है? एम है। एक दूसरा वर्ड है हमारा विल, एक तीसरा वर्ड है हमारा शैल, राइट डियर। पहला वर्ड क्या है? एम है। दूसरा वर्ड क्या है? हमारा विल है। थर्ड वर्ड हमारा क्या है? शैल वर्ड है। इनमें जब इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाई जाती है, जब इनकी शॉर्ट फॉर्म बनाई जाती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें गच्चा खा जाते हैं, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ध्यान दीजिए बेटा, जब एम की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाई जाती है नोट के साथ, तो वो कभी यूज नहीं होती किसी सेंटेंस में, इंग्लिश के किसी सेंटेंस में यूज नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है वो इंग्लिश के किसी सेंटेंस में यूज नहीं होती है। जैसे कभी भी ये आप यूज ना करें, एम नॉट, एम एंड, ये कभी भी यूज ना करें। देखिए मैंने जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो मिस्टेक्स आप करने वाले हो वो मैं पहले आपको बता दूंगा। जैसे एम नोट कभी आप यूज नहीं करेंगे, आप इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे? आर एंड, जो कि आर नोट की भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। ध्यान दीजिए, ये एम नोट की जगह यूज करेंगे जो कि आर नोट की भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। फर्स्ट वेरिएशन जो था, फर्स्ट स्पेशल थिंग जो थी, वो मैंने आपके सामने रख दी है। एम नोट कभी यूज नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान दें, यदि पॉजिटिव सेंस में कहना है तो आप एम यूज करेंगे। सेकंड है विल की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, वो बच्चे अक्सर ये बना देते हैं, ये वाली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती। जब उनसे पूछा जाता है बेटा ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किसकी है, तो अक्सर बच्चे जवाब देते हैं सर वुड नोट, जबकि ये वुड नोट की नहीं है, राइट। इसकी जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी वो होगी डियर वांट। क्या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी? वांट हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी विल नोट की। किसकी? विल नोट की। वैसे ही सेल नोट की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी वो क्या होगी? सेल नोट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी शांट, SHAN, ये साथ में रहेंगे, और टी। तो देखिए फटाफट एक बार सभी ऑक्सिलरीज की आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोल दीजिए। कैन की कैनॉट, लेकिन एन एक रहेगा, ध्यान दीजिए केवल एक एन रहेगा। कुड की कुड पूरा एन और फिर टी, कुडंट, फिर वांट, वुडंट, शांट, शुडंट,
मे, मे नॉट, माइडेंट, मसंट, फिर ऑट नॉट, नीड नॉट, डेयर नॉट और यूज नॉट। वैसे ही हमारी ऑक्सिलरीज जो उनका सेकंड जो प्राइमरी ऑक्सिलरी हमारी होती हैं वो 11 होती हैं। उनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डोंट, डजंट, डिडंट, इजंट, एमेंट नहीं, ध्यान दीजिए, एमेंट नहीं, आरंट, फिर आरंट, उसके बाद वोजेंट, वरेंट, फिर हैजेंट, हैवेंट एंड हैडंट। ये हमारे 24 वर्ड हो गए हैं जिनकी हमें क्या देनी थी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बतानी थी। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को हम कैसे यूज करेंगे इस बात का आप ध्यान देंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमें बनाना है क्या हमारी टैग क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आता है ये, राम प्लेज क्रिकेट। ओके डियर, राम प्लेज क्रिकेट। एक सेंटेंस ये आ रहा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके डियर, अब आपका सेंटेंस कुछ इसके आगे ही ऐसे नेगेटिव लगा करके आएगा, इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। इस ब्लैंक में आपको क्या डालना है, कोमा के बाद में आपको क्या डालना है वो हमें सीखना है, वो हमें एक नंबर दिलवाने वाला है। और वो सब कुछ सारा गेम बेटा ऑपरेटर वर्ब का है। हम जो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं या कई बार हम 12th पास आउट कर जाते हैं उसके बाद भी हमें पता नहीं होता है, हमने यही सीखा स्कूल में जब पढ़ते हैं, ये सीखे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि ऑपरेटर वर्ब क्या होती है। और ऑपरेटर वर्ब यदि नाम सुन भी लेते हैं तो ये सुनते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी को ऑपरेटर कहते हैं। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि केवल ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब है वही ऑपरेटर है, ऐसा 100% सही नहीं है। देखिए हमारी वर्ब फ्रेज कहाँ है, ये रही, इज प्लेइंग। पहले ऊपर वाले सेंटेंस को नहीं ले रहा हूं, उसका रीजन 1 मिनट में आपके समझ में आ जाएगा। इज प्लेइंग बेटा, इसकी ऑपरेटर वर्ब क्या है जी सर, ऑपरेटर का तो नहीं पता, चलिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। उस हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर निकाल लीजिए, निकाल लिया। अब आप ऊपर वाले सेंटेंस को देखिए, क्या उसमें नेगेटिव लगा हुआ है, क्या वो नेगेटिव सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है जी। नोट तो कहीं नहीं है, नहीं है तो नोट यहां लगा दो। लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पूरा नोट नहीं, वो की जगह वो अपोस्ट्रोफी लगाना है, इजेंट, फिर ये राम। अब देखिए स्टूडेंट्स दूसरी जो मिस्टेक करते हैं वो करते हैं यहाँ पर राम वर्ड लिख करके, बेटा नहीं लिखना है। यदि ये आपने किया आपके मार्क्स कटेंगे। यहाँ पर इस राम वर्ड की प्रोनाउन फॉर्म लेके आनी है। राम का प्रोनाउन जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है ही। राम को कौन रिप्लेस करता है, ही प्रोनाउन। आपको लगाना है इजेंट ही, और ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर तो हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई, यहाँ पर कैसे मिलेगी। तो देखिए लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने क्या किया था, उसमें किया था हमारी इस वर्ब से हम टेंस तक पहुंचे थे और टेंस से उसकी ऑपरेटर लिए थे। तो प्लेज किसी वर्ब में एस या एस कौन से टेंस में लगता है डियर, प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज, राइट। तो हमें या तो डू लेना है या डज लेना है। अब पूछना है अपने सब्जेक्ट से क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो सब्जेक्ट ने बोला मैं राम मतलब पर्टिकुलर नाउन हूं और मैं सिंगुलर हूं, इट मींस ही, तो मेरा प्रोनाउन आएगा और ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज। अब हमें देखना है क्या इसमें नेगेटिव है जी, नहीं है। नेगेटिव नहीं है तो आप एंड लगा दो और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया है, राइट। आई होप आपके समझ में आ रहे हैं। तो इसको आगे से आगे शेयर करते रहें ताकि बहुत अच्छा हम दे सके। आगे देखिए, ये हमारा फर्स्ट टाइप के सेंटेंस हुए। कुछ और टाइप के सेंटेंस जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सेकंड टाइप के जो सेंटेंस हैं, कुछ एक बात मैंने बोला कि सेंटेंस में आपको पहचानना है कि सेंटेंस नेगेटिव है या अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो देखिए नेगेटिव का हम अक्सर ये लगाते हैं कि नोट देख करके, नो या नोट देख करके हम कहते हैं कि ये नेगेटिव है। नहीं भैया, ये केवल नोट और नो ही नेगेटिव नहीं होते, इसके अलावा बहुत सारे वर्ड हैं, एज लाइक हार्डली, स्केर्सली, इसके अलावा लिटिल, फ्यू,
ये भी सेल्डम, ये भी नेगेटर है, इनका भी स्पेशल फोकस रखिए। यदि इन वर्ड को भी आपको सामना करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, इट मीन्स वो भी नेगेटर हैं और उन नेगेटर्स के लिए भी आपको पॉजिटिव सेंस देना पड़ेगा। इसके अलावा हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। देखिए कुछ सेंटेंस हम लेते हैं। एक सेंटेंस है आपका, ही हैज ए कार, और दूसरा सेंटेंस है he do his work। आपका लास्ट लेक्चर में आपके समझ में आया होगा कि सर ये तो हमारा कौन सा है, पजेसिव हैव है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स को यहां दिक्कत हो सकती है कि सर लिखा पड़ा है हैज और आप बोल रहे हो हैव, राइट? नहीं बेटा, हमेशा कंट्रैक्टेड ये जो हमारी बेस फॉर्म है वही को बोला जाता है, आगे की फॉर्म का जो रूप चेंज होता है उनको नहीं बोला जाता। ये हमारा पजेसिव हैव है जिसका हैज सिंगुलर फॉर्म आई है, राइट? और ये हमारा डू एज ए मेन वर्ब, राइट? तो इनका कंट्रैक्टेड फॉर्म कैसे बनाएंगे? तो देखिए ये हैज जो हमारा है, ये हैज एज ए ऑपरेटर और एज ए मेन वर्ब डबल रोल करता है, इसलिए इसी को हम ऑपरेटर बना देंगे, फिर इसी की हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना देंगे और इसके साथ लगा देंगे ही, और ये हमारा हो गया आंसर, राइट? इसका कैसे बनाएंगे जी? इसका बनाएंगे डज, फिर नॉट और ही। डज क्यों आया? डज इसलिए आया क्योंकि ये तो डू था। डू हमारा पास्ट सिंपल। देखिए मैंने ये डू नहीं लिया है, ध्यान रखें, ये डू नहीं लिया, ये डू है मेन वर्ब। और पहले तो ये बताइए इस सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ है? इस सेंटेंस में मिस्टेक है कहीं पे? समझ में आया? नहीं ना जी, बिल्कुल ये रही मिस्टेक। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है, एग्रीमेंट में होती है, एंगेजमेंट हुई है, शादी हो रखी है इन दोनों की आपस में कि सब्जेक्ट जो है जैसा दिखेगा वैसे ही वर्ब को बनना पड़ेगा। आपको याद है ना, मैंने अक्सर क्लासेस में कहता हूं कि जब फेरे होते हैं तो लेडीज जो होती है 7 वचन मांगती है। छोटी सी बात, 7 वचन मांगती है, उसमें सब कुछ मांग लेती है। और जेंट्स जो होता है वो 1 वचन मांगते हैं और उसमें कहते हैं तेरी सांसें मेरी सांसें, मतलब सांस भी लेगी तो मुझे पूछ के। ऐसा ही ये दूल्हे राजा है हमारे सेंटेंस के। कौन? सब्जेक्ट। और ये कहता है कि तेरी सांसें मेरी सांसें हैं, जैसा मैं दिखूं वैसे तुम बन जाना। मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसको भी सिंगुलर बनना पड़ेगा। तो ये डज यहां आ जाएगा। फिर नोट, ये डज नहीं आया, ध्यान दे, ये डज मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट सिंपल को दिखा रहे हैं और प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है डज। डज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नॉट और उसके बाद ही, और यहां तक आपका मार्क्स नहीं मिलेंगे, अभी आपका क्वेश्चन मार्क और ये मार्क्स आपको मिल जाएगा, राइट डियर? आगे बढ़ते हैं हम अपने इसको नेक्स्ट फर्दर स्टेज तक लेके जाते हैं। और नेक्स्ट थोड़ी सी है कि बार बार क्लासेस में एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा मिलता है, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर। सर इसका आंसर क्या करें? तो देखिए डियर, पहले तो ये बताइए ये सेंटेंस कैसा है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस का आंसर या तो आप दोगे विल यू, और या देंगे आप वॉन्ट यू। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। लेकिन ध्यान दीजिए केवल इसी सेंटेंस में दोनों करेक्ट हैं, केवल इसी सेंटेंस में दोनों करेक्ट है। यदि यहां नेगेटिव आ गया, मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस में आ गया तब आपने वॉन्ट लगा दिया, इट मीन्स आपका मार्क्स तो गया। तो सेफ जोन में कौन सा है? वॉन्ट है क्या? नहीं। अगर यहां नेगेटिव सेंस आ गया तो डबल नेगेटिव नहीं करना आपको, तो आपको ध्यान रखना है विल यू और वॉन्ट यू दोनों रखना है। ध्यान देना है केवल यहां का जैसा फॉर्मेट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप चलते रहो, कोई स्पेशल फॉर्मेट किसी के लिए मत बनाओ। अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव बना दो, और यदि ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव बना दो। अब मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ब मैं आपको दूं और क्या आप उनके टैग क्वेश्चन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने सही लगाए या नहीं लगाए हैं। अगर आपका सही लग जाए तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस में दे रहा हूं, आई wrote a letter
I wrote a liter. सेकेंड सेंटेंस है I cannot drink. थर्ड सेंटेंस है close the door. Close the door. और फोर्थ सेंटेंस है डियर I am playing cricket. I am playing cricket. और फिफ्थ सेंटेंस आपके सामने है रानी was singing a song. राइट डियर। तो देखिए हम इन पांचों सेंटेंस का फटाफट आप इनके टेक्यूशन लगा दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या आपने सही लगाया है। चेक करता हूं मैं कि आप कितने सही लगाते हो। तो देखिए मैं आप बता देता हूं, ये रोट हमारी सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में यूज होता है, जैसा कि आपको पता है, आप सब जीनियस स्टूडेंट हो। तो सेकंड फॉर्म जब पास्ट सिंपल में होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। यहां नेगेटिव नहीं है, मतलब नॉट, और आई का आई, डिडंट आई क्वेश्चन मार्क। राइट। नेक्स्ट देखिए कैनॉट। अरे अभी अब की बार तो क्या मिल गया, नॉट मिल गया, नेगेटिव आ गया। तो देखिए क्या आ जाएगा, कैन, नेगेटिव तो लगा हुआ है, नहीं लगाएंगे, कैन आई। राइट। वैसे ही क्लोज द डोर, तो वॉन्ट यू। ओके। अगले में एम प्लेइंग, तो हमारा वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या मिल गई, एम, और हम क्या कर देंगे डियर, एम नॉट आई, एम नॉट आई। और आपका हो गया, आपका आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यही तो करवाना था, यही तो गलती करोगे। एम देख करके एम नोट कर दोगे, जी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। एम नोट कभी नहीं होता, यहां पे आपको करना है आर एंड आई। राइट डियर, आपको क्या करना है, आर एंड आई। लास्ट एंड फाइनल जो सेंटेंस हमारे हैं वॉज सिंगिंग, तो वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, वॉज, फिर नेगेटिव नोट, तो नोट ऐसे नहीं लगेगा, वॉजंट, और रानी है तो सी, रानी है तो सी, और ये इंटरोगेटिव मार्क, ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव मार्क। क्या हुआ, वॉज को क्या बना देंगे, वॉज, वॉजेंट, और रानी है तो क्या आ जाएगा, सी, वॉजेंट सी। क्लियर है, वॉजेंट सी। तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फ्रेमिंग क्वेश्चन, उसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन थे, एक यस नो टाइप, सेकंड था WH वर्ड टाइप। वो हमारा स्लॉट कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमने उसी में ऐड कर दिया है टेक क्वेश्चन। दोनों लेक्चर कंप्लीट करने पर 10th बोर्ड एग्जाम का 2 मार्क्स का। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे, वीडियो देखेंगे, फिर स्किप मार जाएंगे, ये तो 10th बोर्ड को फोकस करके बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। ग्रामर मतलब ग्रामर होती है, वो कोई किसी पर्टिकुलर एग्जाम को ध्यान में रख के नहीं बनाई जाती, वो हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक इंसान के लिए ये कंफर्मेशन क्वेश्चन है जो आप डेली लाइफ में हमेशा यूज लेते हैं। जैसे क्या आप वहां चलोगे, मैं वहां जा रहा हूं, क्या जाऊं या नहीं जाऊं, मतलब कंफर्मेशन लेते हैं ये क्वेश्चन, टेक क्वेश्चन कंफर्मेशन लेते हैं, और आप अक्सर हमेशा दिन में 1-2 बार जरूर टेक क्वेश्चन का यूज लेते हैं। तो इसका मतलब कहते ही ये नहीं है कि केवल 10th बोर्ड एग्जाम पे, हाँ 10th बोर्ड एग्जाम वालों के 2 मार्क्स जरूर दे जाएंगे ये दोनों वीडियोस। ओके डियर, यदि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और इसमें कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाइए, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और हम बेटर और बेटर दे सकें आपको। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।